हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का 10 नंबर करेंगे। पिछले क्लास के वीडियो में हमने 9 नंबर तक कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग 10 का कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे 10 का क्या करना है, मैंने यहाँ पे सब कुछ पहले से लिख रखा है। सब में बस हमें आंसर करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है बताइए, तो बस आपको बताना है इसमें। जैसे कि ए नंबर का सवाल है हमारा, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो, ठीक है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो, तो ऐसी एक ही संख्या होगी, वो होगा हमारा शून्य, ठीक है। क्या होगा? शून्य होगा। तो शून्य क्यों होगा? क्योंकि शून्य के अगर आगे हम माइनस लगाते हैं तो इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम इसमें प्लस लगाते हैं इसके आगे, तो क्या इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? अगर हम शून्य में माइनस लगा दें, प्लस लगा दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो, तो वो क्या है? शून्य है हमारा, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है हमारा कि परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, ठीक है। वो परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 और -1, ठीक है। 1 और -1। चलिए इसका भी बता देते हैं। अगर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है 1, तो 1 का व्युत्क्रम बताना है। अगर हम 1 को 1/1 लिखेंगे तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/1 ही होगा। मतलब 1/1 का क्या होता है हमारा? 1 ही होता है। अगर हम इसे माइनस में कर दें, जैसे कि ये -1/1 है, तो भी ये -1/1 ही होगा, क्योंकि माइनस हमारा क्या रहता है? ऊपर में रहता है, नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो भी क्या होगा? -1/1 बराबर -1/1 बराबर -1 ही होगा। तो इसलिए हमारा परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, वो क्या होगा? 1 और -1 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सी का क्या है? परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ठीक है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, यानी कि अगर हम उसमें कुछ भी जोड़ें तो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, उसमें कुछ भी घटाएं तो भी उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। तो ऐसा कौन सा संख्या हमारा? तो होगा हमारा शून्य। इसमें आप कुछ भी जोड़ लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि अगर हम शून्य के आगे माइनस लगाएं तो भी ये शून्य ही होगा, अगर इसके आगे प्लस लगाएं तो भी ये शून्य ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो क्या होगा? इसका शून्य होगा। अब डी नंबर का बनाइए। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव संवृत है? तो हम डी, ई और एफ का एक साथ बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सारा का सवाल एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा जो चेंज है। पहला क्या है? क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव संवृत है? तो यहाँ पे देख लीजिए, भाग कह रहा है और यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा? संवृत कह रहा है, ठीक है। दूसरा सवाल भी हमारा वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है? भाग यहाँ भी कह रहा है और यहाँ संवृत था, यहाँ क्या कह रहा है हमारा? क्रम विनिमय कह रहा है। एफ का क्या है? क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सहचार्य है? इसमें भी भाग कह रहा है और इसमें क्या कह रहा है? सहचार्य कह रहा है। यानी कि तीनों में जो है भाग कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है? संवृत, इसमें क्रम विनिमय और इसमें सहचार्य। तो मैंने पिछले क्लास के वीडियो में बताया हुआ था कि क्रम विनिमय जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है योग क्रम विनिमय और दूसरा होता है गुणात्मक क्रम विनिमय। मैंने पहले भी बताया था कि ये तीनों जो है वो हमारा क्या होता है? एक तो होगा योग होगा और एक गुणात्मक होगा। ये एक तो प्लस होता है और एक गुणा होता है। ये तीनों जो है भाग के साथ और घटाव के साथ नहीं होता है। ये क्या है हमारा? रॉन्ग है। ये किस में होगा? प्लस के साथ और गुणा के साथ होगा। यानी इन तीनों का क्या हो जाएगा हमारा? नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो देख ले जाके। ये क्या है? संवृत है, क्रम विनिमय है, सहचार्य है और तीनों में भाग कह रहा है। अगर योग होता तो हाँ होता, अगर गुणात्मक होता तो भी हाँ होता, लेकिन ये भाग कह रहा है तो ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा आगे क्या है? अब आगे है हमारा, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? नहीं होगा। तो ऐसा क्यों? क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? देखिए, अगर हम
जीरो को 1 से भाग करेंगे, अगर जीरो का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, जितनी मर्जी आप पढ़ लें, मान लेते हैं कि हम 1 बार ही पढ़ते हैं। अगर जीरो का पहाड़ा 1 बार पढ़ें तो ही जीरो ही प्राप्त होगा हमें। अगर फिर 1 में जीरो को घटाया जाए तो क्या होगा, 1 ही होगा। अगर फिर जीरो का पहाड़ा मान लेते हैं हम 2 बार पढ़ते हैं, अगर यहाँ 2 लिखा, फिर भी जीरो ही प्राप्त होगा, फिर घटा के क्या आएगा हमारा, 1 ही आएगा। तो इसलिए क्या हम 1 को जीरो से भाग कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा 10 नंबर वाला। आई होप कि ये आपको ठीक से समझ में आया होगा। तो ये हमारा 10 का कंप्लीट हो गया है। अगर कोई दिक्कत हो, आपको कहीं समझने में कोई परेशानी हो, तो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं फिर से आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो फिर से दोबारा बना दूँगी। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।